आर यू ट्राइंग टू लूज वेट, मगर आपको जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, आप वर्कआउट करना चाहते हो बट आपको समझ में नहीं आता है कि वर्कआउट करें तो करें कैसे। आप अपने वर्कआउट के अंदर वेट्स यूज़ करना चाहते हैं पर आपको पता नहीं है कि वेट्स अपने वर्कआउट के अंदर कैसे इंक्लूड करना है, आपको करेक्ट फॉर्म के बारे में नहीं पता है, तो मैं आज के वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा वर्कआउट को स्टार्ट करने के अंदर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोस के अंदर ऐसे वर्कआउट्स करना सिखाऊंगी जिसके अंदर आपको वर्कआउट को जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, वेट्स को कैसे इंक्लूड करना है, ये बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि आपको मुझे ट्रस्ट क्यों करना चाहिए। तो हाय, मैं बता देती हूँ, मैं हूँ रश्मि नरूला। मैं आपके जैसे बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ जिसने वर्कआउट करना स्टार्ट कम से कम 15 से 20 साल पहले स्टार्ट किया था। मैं बहुत सालों से वर्कआउट कर रही हूँ और मैं भी आपके जैसे उन लोगों में से थी जिनके पास किसी न किसी रीज़न की वजह से जिम जाना नहीं हो पाता था, टाइम नहीं निकलता था। मैरिज के बाद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है घर मैनेज करना, अपने लिए वर्कआउट के लिए टाइम निकालना। तो मैंने जितने भी वर्कआउट सीखे हैं वो अपने आप खुद से सीखे हैं, यूट्यूब से, गूगल से सीखा है, ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखा है। तो वही सारे मेथड्स जो मैंने खुद के लिए अप्लाई किए, खुद से फॉलो किए, खुद अपने आप वर्कआउट करना स्टार्ट किया, वही मैं जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं आपको फॉलो करना कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले और वर्कआउट करने के दौरान। तो सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1, आप जब भी वर्कआउट स्टार्ट करें तो अपना वर्कआउट एक वार्म अप के साथ आपको ज़रूर स्टार्ट करना है। आपका जो वार्म अप है कम से कम 5 मिनट्स का होना चाहिए। वार्म अप के अंदर आप कोई भी एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं, बेसिक एक्सरसाइज जो आपके स्कूल टाइम पे सिखाई थी, जॉगिंग, रनिंग, तो आपको वार्म अप ज़रूर करना है। अगर आपको वार्म अप के लिए हेल्प चाहिए तो मेरी एक प्लेलिस्ट भी है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगी। तो आपके वर्कआउट के अंदर वार्म अप भी होगा और वार्म अप के साथ साथ जब भी आप अपना वर्कआउट एंड करेंगे तो उसके अंदर एक कूल डाउन सेशन होना चाहिए। कूल डाउन सेशन के अंदर आप स्ट्रेचेस इंक्लूड करने हैं। कि आप जितने स्ट्रेचेस करेंगे अपने एंड में तो आपका जो पेन है उतना ही कम होगा, स्पेशली अगर आप बिगनर हैं। तो आप पहले तो जो वर्कआउट है वो कम टाइम से स्टार्ट करें, 5 मिनट से, 10 मिनट से, 15 मिनट से आपको स्टार्ट करना है। और आपको नेक्स्ट डे जब भी पेन होगा आपको नेक्स्ट डे वर्कआउट डेफिनेटली करना है। आप कम करिए, ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जो आप आराम से कर सकते हैं। स्ट्रेचेस ज़रूर इंक्लूड करना है अपने वर्कआउट के अंदर। आप जितना करेंगे उतना ही आपका जो पेन है कम होगा। स्ट्रेचेस आपको हेल्प करते हैं पेन को रिलीव करने में, कम करने में। थर्ड पॉइंट, आपको अगर आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो कंफर्टेबल क्लोथ्स में इन्वेस्ट ज़रूर करें, स्पेशली समर टाइम के अंदर। ऐसे एयरी कपड़े पहने जिसके अंदर आपको कम पसीना आए, अगर आए तो वो ड्राई हो जाए। स्पेशली वुमेंस को एक जो मनी है वो डेफिनेटली एक गुड स्पोर्ट्स ब्रा के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें। स्पोर्ट्स ब्रा आपको हेल्प करेगी वर्कआउट करने में, नहीं तो आप वर्कआउट के टाइम पे अपने स्ट्रैप्स और ऐसे एडजस्टमेंट ही करते रहोगे। तो अगर आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो फीमेल्स एक इन्वेस्ट कीजिए अपने एक अच्छी स्पोर्ट्स ब्रा के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, आपको वर्कआउट करने के टाइम पे अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर करना है। तो जब भी आप अपने आप को हाइड्रेट करें, मतलब कि पानी पिए, तो आपको जो है वर्कआउट के बीच में सिर्फ एक सिप लेना है, इतना सा, इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। एक सिप और वो सफिशेंट है। आपको जब भी नीड हो आप तभी पानी पिए और बहुत ही एक छोटा सा हल्का सा सिप लेना है। स्पेशली गर्मी के टाइम पे जब आपको पसीना बहुत आ रहा है तो आप डेफिनेटली पानी पीना ज़रूर अपने वर्कआउट के अंदर रखें। और जो पानी पिएंगे आपको बहुत ही हल्का हल्का पीना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पियोगे तो आपका जो पेट है भर जाएगा और उससे आपका जो वर्कआउट करने में हेवीनेस फील होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैं अपने वर्कआउट सेशन को 1 से 1.5 घंटे का रखती हूँ। उस सेशन के अंदर मैं अपने सेशन को डिवाइड करती हूँ, वार्म अप सेशन, देन मेरा वर्कआउट, मेन जो वर्कआउट है, देन उसके बाद कोर एक्सरसाइजेस और उसके बाद लास्ट में स्ट्रेचेस। तो आप भी अपना वर्कआउट इस तरीके से रखें जिससे आपके वर्कआउट के अंदर ये सब चीज़ें आ सकें। तो वार्म अप से स्टार्ट करना है, आपका मेन वर्कआउट, कोर एक्सरसाइजेस जिससे आपका जो कोर है जो उस पर आप ध्यान दे सकें, एंड में स्ट्रेचेस जिससे आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो सके और आपके जो है कम पेन हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो वर्कआउट है वो एक बैलेंस होना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ वेट्स ही करते हैं और दूसरी एक्सरसाइजेस नहीं करते। तो आपका जो वर्कआउट है उसके अंदर एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए, इसके अंदर आप कार्डियो भी करेंगे,
आप वेट्स भी करेंगे, स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी करेंगे, स्ट्रेचेस भी करेंगे, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों पे आपको वर्क करना है। कार्डियो का मतलब आपकी जैसे कि कोई रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो उस तरह की एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है। तो आपको कार्डियो ज़रूर करना है। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं बॉडी वेट एक्सरसाइजेस या थोड़े से वेट्स। जो बहुत ही कम वेट्स 5 kg के वेट मैं अभी तक यूज़ करती आ रही हूँ। जो मैक्स वेट है मैंने 10 kg और 12 kg से ज़्यादा आज तक नहीं उठाया। तो वेट्स उठाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत भारी भारी वेट्स उठाने हैं। वेट्स उठाने का मतलब है कि आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेंथ बिल्डिंग हम कर रहे हैं। जो स्ट्रेंथ बिल्डिंग है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आप एज हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत वेट्स उठाना आपको हेल्प करेगा मसल बिल्डिंग में। मसल बिल्डिंग ऐसे जैसे आप एज करते हैं आपके मसल लूज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो थी फ्रेल हो जाती है, आपका बैलेंस जाने लगता है। तो मसल बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हम बॉडी वेट एक्सरसाइजेस इंक्लूड करेंगे अपने वर्कआउट के अंदर और थोड़े बहुत वेट्स इंक्लूड करेंगे। अंदर एजिलिटी बिल्डिंग भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव करने वाली एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप थोड़ा बहुत योगा करें। वर्कआउट जो आपकी एजिलिटी, आपकी जो एजिलिटी है, एजिलिटी का मतलब है कि आप किस तरीके से मूव कर रहे हैं, फास्ट मूव कर रहे हैं, वो आप इंप्रूव करने की कोशिश करें। तो वो उस तरह का वर्कआउट भी इंक्लूड होना चाहिए। जो वर्कआउट है आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं वो लोग प्रोफेशनली शूट करते हैं, उसके अंदर वो अपने आप को एक्सरसाइज करते दिखाते हैं, वो लोग बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, बहुत सालों से कर रहे होते हैं। तो आपको उनसे कंपेयर नहीं करना है। आपकी खुद की जर्नी है, आप अपना कम टाइम से स्टार्ट कीजिए, आप धीरे धीरे करके अपने फॉर्म को इम्प्रूव करिए, अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग कीजिए। तो आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आपकी जर्नी है, आप खुद से कंपेयर कीजिए कि आप जैसे पहले कर रहे थे आप उससे पहले बेहतर कैसे कर सकते हैं। आपको उससे बेहतर करना है तो आपका कंपैरिजन आपके खुद के साथ होना चाहिए। बहुत ही रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं आपको। तो अगर आज आपने स्क्वाट से स्टार्ट किया है तो आप जो स्क्वाट्स हैं वो स्टार्ट करें। पहले अगर आप 5 कर रहे थे तो आप कुछ टाइम के बाद आप 8 कर रहे हैं, फिर उसको अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। तो रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं ऐसे जो आप अचीव कर सके, जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। तो जो आगे वर्कआउट मैं बताने वाली हूँ उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें और आपको ऐड कर रही हूँ जो आपको हेल्प करेगी आपके वर्कआउट के अंदर। पहले तो जब हम बात करते हैं कोर एंगेजमेंट की, तो कोर एंगेजमेंट का मतलब है कि जब हम जनरली लोग जो है वो इस तरीके से अपना ऐसे हिप निकाल के खड़े होते हैं इस तरीके से। तो पहले तो ये हैबिट बना लीजिए कि आपको जो खड़ा होना है, जब भी आप वर्कआउट करेंगे, जब हम कहते हैं कोर एंगेज करना है, तो पहले तो आपको कोर एंगेज कैसे करेंगे, आप भी जो इस तरीके से हिप ऐसे निकाला हुआ है उसको आप अंदर की साइड इस तरीके से टक इन कीजिए, इस तरीके से। जैसे आप ऐसे खड़े होते हैं, ये जो चीज़ है उसको अंदर रखनी है आप इस तरीके से। तो आप इस तरीके से खड़े होने का हैबिट डालिए। ये जो आपका जो कोर है उसको टाइट रखेंगे। जब भी आप वर्कआउट करेंगे आपको अपने कोर को टाइट रखना है। इसको कहते हैं कोर एंगेजमेंट। इस तरीके से नहीं होगा, आपको ऐसे टक इन करना है, इसको ऐसे अंदर की साइड करना है। जो दूसरी चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो आप इस तरीके से नहीं, आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे जैसे स्क्वाट्स भी कर रहे हैं तो इस तरीके से बेंड नहीं होना है आपको, कभी भी सीधा ऐसे नहीं होना है। इससे आपकी जो नीज़ है, स्पेशली मैंने बहुत सारी औरतों को कंप्लेन करते हुए देखा है कि उनकी नीज़ में बहुत पेन होता है। तो वन ऑफ द रीजंस है कि वो लोग इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर वो स्क्वाट कर रहे हैं, उनको कोई बता नहीं रहा है कि इस तरीके से कर रहे हैं। जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ट्राई करें, अच्छी बात है, ट्राई करते रहना चाहिए। फॉर्म धीरे धीरे करके आ जाता है, बट आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि इस तरीके से नहीं करना है। जब भी आप करेंगे आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ बैक करेंगे, ऐसे बहुत स्लाइड ऐसे बैक में जाएंगे। आपको इस तरीके से बेंड नहीं होना है, बहुत स्लाइड, सिर्फ अपना यही पोर्शन आपको बाहर की तरफ हल्का सा पुश बैक करना है। ये पुश बैक हो गया। और जब आप डाउन जाएंगे तो आपको ऐसे डाउन नहीं जाना है, आपको सिंपली अपना ये जो ऊपर का पोर्शन है उसको डाउन करना है। तो अगर आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे मेरा जो ये पोर्शन है वो नीचे जा रहा है, मैं अपने इस पोर्शन को कहीं डाउन नहीं कर रही हूँ। तो ओनली दिस पोर्शन इज गोइंग डाउन। तो एक बार फिर देख लेते हैं। जब भी हम जाएंगे तो हमको ऐसे नहीं जाना है, ऐसे ऐसे इसको नहीं करना है, हमको नीचे डाउन। मेरा जो पोर्शन है सिर्फ ये इस तरीके से नीचे
जा रहा है। मेरे जो नीज हैं वहीं पे हैं, मैंने उनको बिल्कुल भी मूव नहीं किया है, वो एक प्लेस पे हैं। बहुत ही हल्का मूवमेंट है उनका, ठीक है। तो आपको ये अपनी एक्सरसाइज में ध्यान रखना है, जो भी आगे वर्कआउट करेंगे आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। इस तरीके से भी आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसको ऐसे थोड़ा पीछे करके फिर देन आप साइडवेज मूव करेंगे, रादर देन आपको जैसे लोग देखा है इस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं है, थोड़ा सा ऐसे पीछे बैकवर्ड और देन साइडवेज। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा आपके वर्कआउट स्टार्ट करने में, कि आप जब भी वर्कआउट स्टार्ट करें आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको वर्कआउट कैसे स्टार्ट करना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं अपना वीडियो हर हफ्ते डालती रहूँगी, आप सब्सक्राइब करिए और अपना जो वर्कआउट जर्नी है जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। हम साथ में मिलके वेट लूज़ करेंगे और स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे। नाम याद रखिए, रश्मि नोएल डायरीज, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।